आगे सब लोग वाले गुरु जी जैसी महाकाल गुरु जी। जय मार्केट हेलो कैसे हैं भैया, आप लोग? और कैसे हो? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरे भाई, क्या हाल है? जय श्री महाकाल। महाकाल भैया। जय श्री महाकाल सर की भैया, जयराम जी की। मैं रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो छोटा सा वो दिखाता था ना विंडो गूगल मीट का कोने में, उसको भी सामने रखना। ठीक है। यही ना? हाँ यही बस, ताकि वो दिखे ना मीटिंग चल रही लोग। ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया भैया लेवल नहीं दिख रहे हैं। बढ़िया सर। एडजस्ट श्री महाकाल चकाचक ऑल गुड। चलो, चकाचक ऑल गुड। अभी हम हैं यूरो यूएसडी पे और मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो बना रखा है, ठीक है। सिनेरियो क्या बना रखा है, मैंने पुल बैक लिया है जो करंट वेव है 1 मिनट वाली, और उसको मैंने 5 मिनट में दोनों में मिक्स करके एक सपोर्ट निकाला हुआ है। उस वाले सपोर्ट के आसपास अगर हमें प्राइस अगर मिलता है तो हम वहां से बाय करेंगे। अभी जो प्राइस घूम रहा है वो 25% से घूम रहा है। कौन से 25% से घूम रहा है दिख रहा है? पूरी वेव के 25% से। आया समझ में? हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया, हम यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो पास्ट में जो सेलिंग आई है वो क्या आई है? बड़ी सेलिंग आई, बड़ा सिनेरियो बना हुआ है। किस साइड का? बढ़िया भैया। सेल साइड का, ठीक है। यूरो जेपीवाई में अगर हमें कुछ मिलता है, प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करता है तो ठीक है, ब्रेक कर दिया है लगभग लगभग कहीं पे। हम वेट करेंगे पुल बैक का, ठीक है। पास्ट में जिस वाले एरिया से मार्केट पुल बैक लेगा उस वाले एरिया का थोड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा करके 5 मिनट के हिसाब से अगर हमें कुछ चीज अगर मिलती है जो कि दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि प्राइस में इस वाले एरिया से इस वाले एरिया का पुल बैक अगर करता है तो समझते हैं। यस, डेफिनेटली, बिल्कुल सही। सर इसको थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा लेफ्ट में खींचो ना, प्राइस नहीं दिख रही। ओके, हाँ इसको और छोटा कर दो, इससे छोटा नहीं हल्का होगा। चलेगा फिर। हाँ बस। अरे अब ठीक है। ठीक है, प्राइस दिखना चाहिए बस। ठीक है, डन। प्राइस और टाइम दिख रहा है, परफेक्ट अब ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, प्राइस कितना गिर सकता है इसको गिरने देता है। यूरो यूएसडी पे अभी कुछ भी उंगली नहीं करेंगे हम जब तक कि प्राइस हमारे सपोर्ट पे नहीं आ जाता, ठीक है। यूरो जीबीपी
अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सब छोड़ो, अभी एक ट्रेड हमारी गई यहाँ पे यूरो जीबीपी पे मस्त वाली, दिख रही है क्या सभी को? दिख रही है वो ट्रेड, हाँ या नहीं? वो पहले रिजेक्शन ले लिया। यस जी सर। हाँ सर, वो पहले फास्ट में रिजेक्शन मार्केट लिया। में पैसा उठाया, पहले पैसे सर उठाने का यहाँ भी पर अगर कैंडल 50% पे रिजेक्शन दे के डाउन आ जाती है तो ट्रेड लेनी है। नहीं, रिजेक्शन कहाँ पे लेना है? जब वहां पे बड़ी बड़ी विक्स हो, जैसे मान लो इस वाले एरिया पे हमें हर जगह पे विक्स दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं। नॉर्मली नहीं करना है कहीं पे कुछ भी। तब छोड़ो, मुझे बताओ कि आप लोग एक मिनट ट्रेड जा रही, ट्रेड जा रही, ट्रेड जा रही, ट्रेड जा रही है, गई, निकल गई। मेरे भाई ट्रेड जीपीवाई पे ट्रेड निकल गई, देखा लापरवाही का नतीजा। जी जी दिखा। बड़ी बड़ी शानदार थी। लोग अभी सो रहे हैं सर। अरे सो क्यों रहा है? उठ जाओ, कब तक सोओगे? कितना सोओगे भैया? क्या मूवमेंट है भैया यूएसडी जेपीवाई में, केड जेपीवाई में, बढ़िया तरीके से मार्केट बेयरिश जा रहा है। कुछ मत करो, बस वेव का 50% लेते जाओ, पुलबैक लगाते जाओ, ट्रेड करते जाओ। क्या करना है मेरी जान और आपको, और करना ही क्या है? ये वेरिफिकेशन के लिए पास्ट में जैसे मार्केट पैसा उठा रहा है वहां का एक बार देख लो। 3 चीज तो देखनी है यार। ये देखो यहाँ पे मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट है, तो इस बड़े बड़े मूवमेंट का ले लो 50%। ये लो, वो लगभग लगभग वही वाला एरिया आ रहा है जो मार्केट में, वहां से रिवर्सल मिल सकता है अपने को इस वाले एरिया से यूएसडी जेपीवाई में। अरे मेरे को डॉलर डालो यार थोड़े बहुत, मेरे पास डॉलर नहीं है अनमोल, कितने चाहिए बोलो? थोड़े बहुत दे दो यार, जो भी है 50-100। तो वो दो ना क्यूआर कोड। इस पे ट्रेड देख लेना यूरो जेपीवाई पे। तुम लोगों ने खुद से ट्रेड किया तो रिजल्ट मिले, तुमको नहीं मिले? सर आज नाउ ट्रेड किया और 8 विन है। सर मैंने ट्रेड बनाए थे सर, मेरे सारे विन हो गए सर। मैंने 20 से $50 बनाए। वाह यार, यूएसडी जेपीवाई सर ओपन करे हुए पुल बैक हो रहे हैं। टाइप है 5 जेपीवाई। अरे एक एक बंदा बोलो यार। यूएसडी जेपीवाई नहीं हो भाई अभी। एयूडी जेपीवाई। सॉरी, उस पे 20% ही है। एयूडी जेपीवाई 20% तो अपने किस काम का? किसी भी काम का नहीं। यूएसडी जेपीवाई का वेट कर लेंगे अपन थोड़ा सा, क्योंकि इतना पुलबैक मार्केट हमें दिखा रहा है, पास्ट में भी लगभग लगभग इतना पुलबैक दिखा रहा है ये वाला। तो जहाँ पे भी मार्केट ने फॉल किया हुआ इस वाले एरिया से अगर प्राइस अगर घूमता है कहीं ना कहीं, तो हाँ परफेक्ट, हम यहाँ से शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है प्राइस अगर रिवर्सल लेता है तो, नहीं तो इग्नोर करेंगे। यूरो यूएसडी में प्राइस 25 से ऊपर निकल गया है, कोई बात नहीं। इसका 2x आ रहा है कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे, तो इस वाले एरिया तक मार्केट जा सकता है ना। उसके बाद में अगर फिर से प्राइस अगर रिवर्स करेगा तो अपन यहाँ से बाय करेंगे। कहाँ से बाय करेंगे?
समझ रहे हो? ये पुल बैक का 2x इस वाले एरिया पे फिर से अगर आएगा तो ये पुल बैक और ये पुल बैक दोनों सेम रहेंगे, हम यहाँ से बाय करेंगे। डन है? यस सर। डन सर। सर AU भी मैं ट्रेड छोड़ दिया, हमारे ऊपर जा रही है। जी सर। अच्छा चलो, बहुत बहुत बधाई हो। थोड़ा मीटिंग में थे एक हम, तो करते हैं प्रबंध। नो प्रॉब्लम। बाय बाय। हाँ जी, क्या बता रहे हो आप? क्या बता रहे हो सर? अभी टकराया है सर। सर बेटा हुआ है। सर हमारा तो थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है सर। पास की बाइंग सेलिंग 50% जो है कि थोड़ा बहुत लॉस लग गया है सर। सही से समझा दी। सर $20 का लॉस है किसका? मेरा सर। कैसे लग गया मेरे भाई? वो पता नहीं सर, ऊपर निकल गया अपना आप। कहाँ पे? मेरे से अच्छे से काम नहीं हो रहा है सर। वो मैंने किया था सर। क्रेड जीपीओ है। दो एनालिसिस दिए मैंने, दोनों परफेक्ट बैठे हैं अभी तक। यूएसडी एपीवाई का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं सेल के लिए ट्रेड करूंगा अभी थोड़ी देर में। तू तो रहने दे भाई। ये इसमें प्राइस इस वाले एरिया से एक बार टकरा के फिर से जा सकता है, नीचे जगह बच रही है उस वाले एरिया से। थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग लग रहा है ना, चलो थोड़ा सा माहौल को अपन क्या करते हैं, लाइट करते हैं, है ना? डार्क ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा लाइट करते हैं। कितने लोग बैठे पहले सामने बताओ। 360। हाँ जी। तो आज है दिन क्या है? आज दिन है शुक्रवार, नहीं शुक्रवार नहीं, गुरुवार है। गुरुवार का दिन है और पिछले वीक को छोड़ के, नहीं पिछले वीक को मिला के और इस वीक को मिला के टोटल 5 और 5 6 7 8 9 10 दिन, 10 दिन हुए। 10 दिन में से 2 दिन हमारे थोड़े से ऊपर नीचे गए हैं। आज का दिन है जो भी है, इस दिन में हम आज समझने वाले हैं कि जो 50% वाले सिनेरियो पे मैंने कल जो चीजें आप लोगों को समझाई थी, उस चीज पे जिन भी लोगों ने खुद से काम किया होगा, उन लोगों की एक्यूरेसी जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे, एक बार मुझे बता देना कमेंट में भैया किस किसने काम किया, उसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आई है। तो जो लोग बेल्ले बैठे हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, उनको पल्ले पड़े। क्या पल्ले पड़े? एक बार अच्छे से कि सर हम क्या चीजें मिस कर रहे हैं, फटाफट से कमेंट में मुझे बताओ कि तुम लोगों ने जो चीज मैंने बताई थी उस पर काम किया है, तो कितनी एक्यूरेसी आई है, कितने लोगों ने ट्रेड किया है, पैसा बनाया है ना। हवा में बात नहीं करने का, हवा में बात किया तो फाड़ के रख दूंगा। ठीक है, 100% बोल रहा है कोई तो। 5 में से 4 विन, 10 में से 10 विन भाई साहब, 9 में से 8 विन भाई साहब, ओहो 85% एक्यूरेसी।
20 में से 20, 90%, 95%। क्या बात है भैया। कोई है ऐसा जो बोल दे कि सर मैंने काम किया और मेरी एक्यूरेसी जो है वो 40, 50, 60% आई हो? नोप 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 नोप। 10 में से 10, 10 में से 10, 4 में से 4। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भैया जो भी बाकी लोग जो हैं, क्योंकि 60 लोगों ने कमेंट किए, बाकी जो 300 लोग हैं क्या झक मरा रहे हैं क्या? मैं झूठ बोल सकता हूँ? ठीक है, ये लोग तो नहीं झूठ बोलेंगे। मेन गोल क्या है जीवन का? पैसा बनाना है ना, तो बनाओ ना फिर। अपने कमेंट पढ़ लो एक बार, जरा कमेंट पढ़ लो। 3 आउट ऑफ 3। अरे भैया ट्रेडिंग में क्यों आए थे? पैसा बनाने के लिए आए थे ना। सेटअप चाहिए था ना, दे दिया ना सेटअप। बैठो, करो मेहनत और छापो। वो बटन दबाने की रिस्क लेनी पड़ेगी तुमको। तुम सोचोगे कि बिना बटन दबाने की रिस्क मिले पैसा मिल जाए, तो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलो यूरो जीबीपी पे प्राइस फिर से नया लो लो बनाने के लिए जा रहा है। केट जीपीवाई पे एक ट्रेड हमारी जो थी वो मैंने बता दी है, देख लो। मैंने एग्जैक्ट एक लेवल दिया था कि प्राइस वहां पे टप्पा खा सकता है। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये मार्केट से अपन लड़ेंगे। अपन इसको घूमने देते हैं, थोड़ा सा घूमने देते हैं और इस वाले एरिया पे प्राइस को आने देते हैं। किस वाले एरिया पे? इस वाले एरिया पे प्राइस को आने देते हैं। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे? अब सर आपको कैसे पता सर प्राइस उस वाले एरिया पे जाएगा और वहीं से घूमेगा? फ्यूचर, अपन अंतर्यामी, अपने को फ्यूचर पता रहता है कि प्राइस कहाँ पे जाएगी, क्या करेगा, क्यों करेगा। जबकि मैंने यहाँ पे कोई 2x 3x कुछ नहीं किया। कुछ किया क्या? एक बार रिकॉर्डिंग देखना है, फिर से तुमको समझ में आएगा। मैंने वो 5 की सेलिंग उठा के, वो पता नहीं कौन से जमाने की, वो उठा के यहाँ पे लगा दी। और बोलो, और देख लो वहां से क्या बना। मार्केट ने रॉकेट बनाया, नहीं बनाया, है कि नहीं? तो सर ये कैसे हुआ? क्या जादू किया आपने? ये जादू है डीटी का, और इसको सीखने के लिए तुमको थोड़ा सा ना बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा बालक। इफ यू वांट टू मेक मनी देन यू हैव टू ट्राई सम बुद्धि। बुद्धि बोले तो भाई, बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन। है? ब्रेन ब्रेन। ब्रेन नहीं, वो तो दिमाग होता है भाई। बुद्धि की बात कर रहा हूँ मैं। तू भी किसी चीज से क्या? माइंड क्या बोलते ये तो। अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड से पूछने दो, एक मिनट। चुप हो जाओ। हेलो हेलो, क्या हाल है? आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलता है? बुद्धि तो अंग्रेजी में इंटेलिजेंस या विजडम कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, हमेशा खुशी से मदद करूंगी। चलो अच्छा, मेरे को ये बताओ कि यूएसडी जेपीवाई में जो भी करंट मार्केट चल रहा है, तो प्राइस की ऊपर जाने की चांसेस है या नीचे जाने की चांसेस है? किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए? अभी के मार्केट हालात देखकर मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकती हूँ, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है। अगर आप चाहो तो मैं अभी का ताजा डेटा देखकर बता सकती हूँ कि यूएसडी जेपीवाई किस तरफ झुक रहा है। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ। मैं 2 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, तो मुझे बाय में करना चाहिए फिर सेल में करना चाहिए? आज साला यही वाली ट्रेडिंग करेंगे। अभी के मार्केट अपडेट के हिसाब से यूएसडी जेपीवाई करीब 155.30 के आसपास चल रहा है और थोड़ा नीचे की ओर झुकाव दिखा रहा है। फेड की हालिया दर कटौती की वजह से डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है। इस समय ज्यादातर संकेत बता रहे हैं कि बाजार थोड़ा बेरिश है, यानी नीचे जाने की संभावना है। तो अगर आप 2 मिनट के लिए कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो अभी के हाल में सेल की तरफ ज्यादा चांस लग रहे हैं। ठीक है, और अगर ये लॉस हो गई ट्रेड तो फिर? देखो, मार्केट में थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता है। अगर कोई छोटा सा ट्रेड है तो रिस्क मैनेजमेंट रखो, स्टॉप लॉस लगा लो ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जो अभी का ट्रेंड है उस हिसाब से सेल करने में थोड़ा फायदा हो सकता है। और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ हो गई तो घबराना मत, अगली बार हम फिर से देख लेंगे और सीखते रहेंगे। चलो ठीक है। चलो अभी जो इस वाले कैंडल में मैंने सेल के लिए ट्रेड बनाई है, तो देखते हैं कि क्या आप हमें प्रॉफिट करवा पाते हो, नहीं करवा पाते हो। बिल्कुल, चलिए देखते हैं फिर ये ट्रेड कैसे जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और भाई जो होगा हम साथ में देख ही लेंगे। नुकसान हुआ तो आधा आधा रहेगा, दोनों को ध्यान रखना। आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं तो यहाँ बस मदद के लिए हूँ। नुकसान हो या फायदा, हम सीखते हुए चलेंगे। मतलब निश्चित। वो सब मेरा रहेगा, तुम्हारा कुछ नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल,
सब तुम्हारा ही रहेगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम अपने फैसले और भी समझदारी से ले सको। तुम निश्चिंत रहो, मेरा कुछ नहीं लगेगा, बस तुम्हारा साथ दे रही हूँ। ठीक है। हाँ, बस इसी तरह मस्त रहो, कुछ भी हो मैं यही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। हाँ जी भैया, देखते हैं कि ये 2 मिनट के लिए उसने जो बोला है कि वहां से प्राइस बियरिश रहेगा कि नहीं रहेगा, पता चल जाएगा कि तुमको एआई के सारे ट्रेडिंग करनी गूगल चाहिए या फिर जेमिनी है क्या? सर हमने भी ले लिया डाउन करते। जेमिनी हमने कौन तो सी है? पागल बना दिया, हमारा क्वेश्चन तो बदला ना। भाई मैंने नहीं लिया है ट्रेड, मैं पागल हूँ क्या उसकी बात सुनूंगा जब मेरे पास उसके पास डीटी है? तो मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से बड़ा मूवमेंट दिया है, मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल निकाल के दिया है, तो प्राइस यहाँ से इस वाले एरिया तक जाएगा, वहां से सेल के लिए ट्रेड लूंगा मैं, मुझे नहीं लेना यहाँ से। क्या यार, गलत कर दिया तुम। अबे ये बेक कैसे होगा यार? आने दो साले को ऊपर तक, उसके बाद ही इस पे कुछ ना कुछ ट्रेड करेंगे। हाँ जी भैया, ये आ गया अपना यूरो यूएसडी आ गया है। देखो भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि यूरो यूएसडी उस वाले एरिया तक जाएगा, वहां से जाके मार्केट में सेलिंग आएगी, यहाँ तक तो हम यहाँ से बाय करेंगे। हालांकि कुछ लोग हैं चतरे जो कि उस वाले एरिया से भी कहीं ना कहीं किसी ने सेल किया होगा, मुझे पता है, तुम लोग बहुत आगे हो मेरे से, पर ठीक है, ज्यादा नहीं करने का, रिस्क नहीं लेने का ज्यादा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड और नोट? जल्दी बताओ। जी ब्रदर। जी भैया, नहीं भैया, आप तो जो कहते हैं वही ट्रेड लेता हूँ। $80 का नुकसान करवाया हुआ है, तो अब तो आपकी माननी है। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा पिछले 2 दिन $80 का नुकसान हो गया, तो अब तो आपकी माननी है। आपने बोला था इसी लेनी है। नहीं तो तुमने $80 नुकसान किया तो तुम्हारी खुद की गलती की वजह से क्या होगा? अगर मेरे कॉन्सेप्ट पे काम करते तो मान नहीं सकते नुकसान हो जाए। भैया वो 2 दिन पिछले मंडे और ट्यूसडे सही नहीं था ना मार्केट। हाँ वो तो है, और उस दिन 2 दिन मैंने भैया साफ मेरा तो कर दिया था, सुन 2 नहीं दिन ट्रेड रहे हो मत आप। करना, मैंने उधर नहीं करी, मैंने खुद ने मना कर दिया था कि मत करना 2 दिन। चलो भैया, एक और चीज हमें दिख रही है, यूरो जीबीपी में मार्केट डबल बॉटम बना के जा रहा है ऊपर, तो इसका अगर 50% कहीं हमें मिलता है देन हम कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है? और केड जीपीआई में भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वेट कर लेंगे थोड़ा सा। यूएसडी जीपीआई में भी जब तक प्राइस इस वाले एरिया पे नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? तो रीजन उसके पीछे बता देता हूं मैं, क्योंकि प्राइस का जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बियरिश है, और बियरिश मूवमेंट में सेल के लिए अगर ट्रेड लेना है और एक परफेक्ट अगर आपको एरिया चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग वाला रेसेंस हो, तो ये वाला है। हालांकि छोटे छोटे जो रिस्क हैं वो ले सकते थे अपन, जैसे मान लो ये वाला पुल बैक हो गया, तो इस वाले पुल बैक पे हम वापस से ट्रेड कर सकते थे, जो कि यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल दिया है। इससे जो बड़ा वाला पुल बैक है ये वाला, उस वाले पुल बैक पे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले एरिया पे भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बात है ना कि जो हमने एक बनाया है सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो बनाया है कि पूरी वेव का 50% वाला सिनेरियो, तो हम उस पे ही काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? बाकी यूरो यूएसडी में प्राइस ऊपर निकल चुका है, तो ये कहने के 3x जाएगा, फिर 3x के लिए ट्राई करते हैं एक बार हम। ये वाला एरिया, इस वाले पूरे वेव में भी हम हर कहीं पे ट्रेड नहीं करेंगे, हमें जहाँ पे ये वाला पुल बैक मिलेगा बड़ा वाला, उस बड़े वाले पुल बैक पे ही हम ट्रेड करेंगे। उससे पहले जितने भी सारे कोई से भी अगर सिनेरियो बनेंगे तो अपन उस चीज को इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। क्यों इग्नोर करेंगे, क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि यहाँ पे जो एक परफेक्ट वाला जो पुल बैक है वो यही दिखाई दे रहा है मेरे को, ये वाला, ठीक है? ये हालांकि न्यूज की वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आया है, तो बाकी तो एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड अगर आपको ढूंढना है ना कि सर हमें तो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट ही करना है, तो मैं उन वो चीजें बता रहा हूँ आपको। बाकी छोटी मोटी जो ये टुच्ची ट्रेड्स है कहीं से तो कुछ भी मिल जाएगी, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है? वेट वेट वेट, इंतजार।
भैया करंट पे बनी है, इसमें भी एक चीज हुई है, पता है? कौन बताएगा यहाँ पे? जल्दी कोई बता रहा है कि मैं बताऊं? बिग बैग का 2x, छोटे वाले फील्ड का 2x। सर एक ही इंटरनल हो स्ट्रक्चर गया में, बायर और इंटरनल सेलर। स्ट्रक्चर में 50% एक बार होके गया है वो। ओ भाई साहब, क्रेड जेपीवाई में हो चुका है एक बार, लेकिन अपन तो ट्रेड करते नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस का बिहेवियर बियरिश है। यूएसडी जीपीआई पे भी अभी हमें टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, बैठेंगे भैया, तुम बोलोगे तो आधा घंटा बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर कहीं पे उंगली नहीं करेंगे। यूरो एयूडी में कुछ है क्या? नहीं। बैठ के शांति से देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो सभी को अच्छे समझ में आ गया था ना? हाँ, इस कॉन्सेप्ट की एक बुराई यही है कि इसमें जो ट्रेड मिलती है ना, या तो 3-4 एक साथ मिल जाती है या फिर बहुत टाइम टाइम पे मिलती है। सर हाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखिए ना, उधर भी मिल सकती है लेवल ट्रेड। भी इंक्रीज हो गई इससे। क्या हो गया? मुझे तो सर दिख नहीं रही सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर अगर मान के चलिए 2x पे प्राइस ने रिवर्सल कर लिया है तो क्या 3x पे भी उसका चांस बनता है रिवर्सल नहीं करने का? नहीं 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 नहीं। सर 5 मिनट सर का टाइम आप फ्रेम इस खोल के कॉन्सेप्ट देखिए ना, उधर बन रहा होगा पुल बैक। 5 मिनट में भी नहीं बन रहा है मेरे भाई अभी। सर ये सारे ट्रेड मिल नहीं बन रहा है ना, वो तो दिख जाता है, मतलब आप लोगों को लगाना पड़ता है, मुझे दिख जाता है, आंखों में दिख जाता है कि कहाँ पे 5 मिनट हो रहा है, कहाँ पे 5 मिनट नहीं हो रहा है। ऊपर ये वाले एरिया तक प्राइस जाएगा, उस वाले एरिया के बाद में समझेंगे कुछ ना कुछ, अभी कुछ नहीं। और यहाँ से पुल बैक होगा तो पुल बैक का भी दो सिनेरियोज है यहाँ पे, तो ये वाला है छोटा वाला और एक है बड़े वाला, तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा अपने को। छोटा बड़ा दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बड़ा वाला पुल बैक हो गया और इसका छोटा वाला पुल बैक हो गया। ये। तो इस वाले एरिया से इस पूरी वेव का 50% यहाँ पे आ रहा है, तो इस वाले एरिया से मार्केट में फॉलिंग के चांसेस है और इस वाले एरिया से मार्केट में फिर से बाइंग के चांसेस बन सकता है, क्योंकि ये इसका पूरे का 50% भी हो रहा है, जो पूरी नई वेव बनी है ना यहाँ से, उसका 50% हो रहा है इस वाले एरिया पे। पहले घूम गए गुड़बाग, ऐसा नहीं करते मेरी जान। क्या ही बोले, क्या ही बोले। मेरा डिपॉजिट क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों अनमोल, टाइम लगता है क्या इतना आने में? नहीं, 20 तुरंत आ नहीं जाता आया है तो। अभी तक। फिफ्टी परसेंट वाला पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, और वहां से मार्केट में बाइंग। छोटी छोटी डेट्स तो ऐसे बहुत सारी मिल रही है, लेकिन तो मजा नहीं आ रहा है। खिचड़ी में मजा नहीं आएगा करने में, इसमें मजा नहीं आएगा करने में, वेट कर लेते थोड़ा सा। अभी तो क्या ही 60 ही बजे, अभी तो अपने पास 1 घंटा और है ना, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। हर कहीं पे उंगली नहीं करेंगे ना, ध्यान रखना।
सेटअप मिलेगा तो ही कूदना, पेश में कूदोगे तो लपेटे जाओगे। फिर बोल रहा हूँ सबको, जितने भी 270 लोग बैठे ना, ध्यान रखना हो। आज से 2 एनालिसिस हुए ना अभी तक, हाँ 2 ही हुए ना, वैसे छोटे 2 तो ये भी हो गया वो भी हो गया, लेकिन उन चीजों को छोड़ के। सर यूरो जीपी में मैंने ट्रेड ली थी सर, मेरी विन हो गई है सर यूरो जीपी में। अरे यार पिन टू पिन देख रहे हो भाई, आ जाएगा आज के दिन में आ जाएगा। सर यही भी कंफ्यूजन होता है कि पहले घूम गया ना प्राइस तो फिर से जाता है तो फिर थोड़ा डर लगता है मेरे को लेने नहीं में। करना ही नहीं है। सर लेकिन अभी इधर बाय की ट्रेड नहीं बन रही है ना, क्यों हायर नहीं लगा इसी वजह से। नहीं बन सर रहा इस है। श्रेणी में हम ले सकते हैं? नहीं, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो इस वाले एरिया से मार्केट में ऊपर ये नया हायर हाई बना नहीं बना, प्राइस लगभग लगभग सिमिलर हाई बना के आ रहा है, ठीक है। अब अगर प्राइस अगर नीचे आता है तो एक तरह से देखा जाए तो इस वाले सपोर्ट से ऑलरेडी मार्केट एक बार पैसा उठा चुका है, तो दूसरी बार यहाँ पे उंगली नहीं करना, क्योंकि प्राइस अगर नया हायर हाई बना के नहीं आया तो सपोर्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। ध्यान रखना उस चीज का। चलो प्राइस की लिमिट हो चुकी है पूरी ऊपर तक कहीं ना कहीं। तो अगर हमें पुल बैक मिलता है एक, तो हम सेल के लिए जाएंगे फिर से इस वाले एरिया पे, ये बाइंग के 50% पे। ये वाले जोन से क्यों भी चल क्या रहा है। मतलब दिसंबर चल रहा है ना हाँ भाई साहब। दिसंबर 11। जो ट्रेड नहीं करते हैं वो क्या जाती है यार। यार कभी कभी मेरे को लगता है कि क्या मैं लेवल निकाल के देता हूँ तो वहां से क्या ही होता है, क्या ही हो जाता है। थोड़ा जूम करके देखो तुमको दिखेगा। मैंने ले ली थी गुरु जी वाली। अरे यार मेरे को आलस आ रही है अब, कहाँ तक बैठूं। दिसंबर ऐसे ही करेगा क्या ब्रो ये? गुरु जी गोल्ड पे तो मक्खन काम कर रहा है, मक्खन। दिख रहा है मेरे को गोल्ड। मैं एक बात पूछूं? भाई यूरो यूएसडी में एक डाउट है, पूछ लो। हाँ पूछ लो ना, 1 मिनट रुक जाओ बस थोड़ा सा। ये कहाँ तक जाएगा गुरु जी? क्या क्या कहाँ तक जाएगा मेरे भाई, क्यों? भैया एक बात पूछूं आपको? हाँ जैसे हम फॉरेक्स में मैं लेता हूँ ना, तो हाँ करेंसी पेयर में तो सब चीजें काम करती है, जैसे आप 3 सिनेरियो बताया हो ना, हाँ कल की क्लास में आपने बताया है। हाँ चीजें मैंने 7 दिन तक काम किया, अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है। बट हाँ। गोल्ड में कर रहा हूँ ना तो एसएल ज्यादा हो जा रहा है, उसमें उसमें क्या सॉल्यूशन होगा? भैया गोल्ड, सर कैट जेपीवाई पे आ गया ट्रेड मार्केट। कट जीपीआई पे आ गया, चलो ठीक है सेल के लिए ट्रेड बना लो फिर। कट जीपीआई पे आ गया तो देख लिया आपने सारा सिनेरियो, क्या हो गया कंप्लीट। क्या ना 1 मिनट है ना, मेरे को देखने दो कि पास्ट वाली बाइंग का भी 50%। लूनी बना गैप लग गई।
पास्ट वाली बाइंग का 50% हो चुका है, लेकिन ये लास्ट वाले लो को ब्रेक करके नया लो लो बना के नहीं आया, तो हालांकि ट्रेड तो रेट बन सकती है, लेकिन रिस्की है, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज का, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऊपर नया हाई हाई बना के भी नहीं आया, नीचे नया लो लो बना के भी नहीं आया, तो वहां पे सिनेरियोस थोड़े से हो सकते हैं, ध्यान रखना उनका। मतलब सर मैंने लिए विन हो गया। ट्रेड पहचानने लग गए हो मतलब कुल मिला के तुम लोग। सर मैंने पहचान लिया क्योंकि रेड आ रही थी उसका वॉल्यूम ज्यादा था, जब ग्रीन जा रही थी ना उसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं था। चलो एक ट्रेड और आ रही है अपनी, हालांकि ये भी थोड़ी सी रिस्की तो है, पर सेम सिनेरियो बन रहा है, नीचे ना नया लो लो बनाया ना ऊपर नया हाई हाई बनाया है, तो अपन इसका अगर 50% अगर लेते हैं, और जो पास्ट में जो सेलिंग आई है उस सेलिंग का अगर 50% अगर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये वाला एरिया निकल के आ रहा है, इस वाले एरिया से मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। जगह थोड़ी सी बड़ी हो रही है, समझता है, लेकिन फिर भी क्या होता है। गोल्ड में पुल बैक अगर आता है, तो हम फिर से कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। चलो एक ट्रेड हमारी आ रही है यूरो यूएसडी में भी, ये हो गया है। सारी चीजें हटा देता हूँ मैं एक बार फिर से ना, ध्यान देना। हेलो, हाँ मैं हूँ, नहीं आ गया था उसमें यहाँ पे अपने फ्लैट पे, लेकिन मैं मीटिंग में था एक। मैं नहीं, मैं करता हूँ, मैं मीटिंग में था एक। हाँ 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 हाँ। एक तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है, दूसरा अगर हम इस पूरी वेव को लें, तो उसके हिसाब से एक जो बड़ा ट्रेड बनता है हमारा, वो इस वाले एरिया पे बनता है, ठीक है। कौन से वाले एरिया पे? इस वाले एरिया पे। ये तो चलो ठीक, तुम लोग ले नहीं पाए होंगे, लेकिन एक जो बड़ा वाला पुल बैक है, अपन उस वाले पुल बैक के साथ में अपन ट्रेड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे। आया समझ में? ये वाले ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया नहीं आया? उसके बाद में इस वाले ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। पूरी वेव का जो पास्ट में जो बड़ा वाला पुल बैक है, उस बड़े वाले पुल बैक को ले आया अपन ने, दोनों चीजें हो रही है, तो यहाँ पे अगर वो चीज आती है तो करेंगे कुछ ना कुछ, सोचेंगे। और बाकी गोल्ड में भी हम एक पुल बैक का वेट कर रहे हैं, कि गोल्ड में अगर एक पुल बैक अगर हमें मिलता है, देन हम वहां से कुछ ना कुछ सेल के लिए जाएंगे। और अगर अभी किसी को अगर एक स्केल्प करना हो, क्विक वाला स्केल्प करना हो, तो जस्ट जहां पे भी कैंडल है उसके आसपास से एक रेड कैंडल बन सकती है। इतने में तो कितना लेके बाहर हो जाता? यूरो जेपीवाई में सर आ रहा है। सर यूरो जीपी में आ रही है ट्रेड। यूरो जीपीवाई में टाइम है मेरे भाई अभी, यूरो जीपीवाई में टाइम है अभी, थोड़ा सा बच रहा है, और इसको अपन 5 मिनट कर लेंगे, और 5 मिनट के हिसाब से जो मार्केट में जो पुल बैक हो रखे हैं, उस पुल बैक को देख लेंगे कि वो हो रहा है क्या। हाँ, तो सोच सकते हैं यहाँ से हम, इस वाले एरिया से सोचेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। ध्यान देना इसका यूरो जेपीवाई में, कि यूरो यूएसडी वाली ट्रेड निकल गई। यूरो जीपीवाई वाला एरिया ये आपको बता देता हूँ मैं। यूरो जीबीपी अब नहीं, अब रिस्की हो सकता है मामला, ठीक है, क्योंकि लिमिट बढ़ गई है प्राइस की। अगर ये लिमिट नहीं बढ़ती, तो हम सोचते हैं एक बार कि चलो ठीक है यार, है ना।
अब मत करना यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस ने एक बार पुल बैक ले लिया है, तो उस वाले पुल बैक के बाद में हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद में प्राइस का जो रिवर्सल का जो चांसेस आ जाता है वो आ जाता है, ये तो बहुत अलग हो जाता है इस वाले एरिया पे। फिर भी घूम गया, पर ट्रेड लेने काम वाली बात नहीं थी वहां पे। नीचे वाला एरिया, यहाँ तक आएगा प्राइस, कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ पहले ही सबको। मैं आपको बस एक सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि 50% वाला सिनेरियो पे काम नहीं क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि उससे पहले प्राइस ने लंबा वाला पुल बैक ले लिया है। और नीचे वाला इस वाले एरिया तक प्राइस क्यों आएगा, क्योंकि इसका स्विंग का 2x हो रहा है इस वाले एरिया तक, तो वो एक सिचुएशन बन रही है वहां पे, अदरवाइज कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में ट्रेड निकल गई यार, तुम लोगों को बोलना चाहिए था ना। मैं ले लिया था माइक। भैया मैंने ली। सर मैंने ट्रेड ली थी। आपने माइक को पीछे कर रखा था। मैंने सर लॉस हो गया पिछले वाले में। क्या हो गया, किसमें लॉस हो गया मेरे भाई? सर 5 का प्रॉफिट, 5 का प्रॉफिट। किसमें लॉस हो गया? कोई बोल रहा है लॉस हो गया प्रॉफिट है भैया। भैया, जेपीवाई ये की कौन सी प्रॉफिट है। ट्रेड है अभी तक की आज के पूरे दिन में से, कौन सी ट्रेड जो मैंने बताई और वो लॉस वाली है, बताओ। सर इस पे तगड़ा होगा, तगड़ा पूरा प्रॉफिट है। एक ट्रेड बता दो, ज्यादा नहीं, बस एक ट्रेड मांग रहा हूँ, एक ट्रेड ऐसे बता दो जो मैंने बताया हो कि यहाँ से ये ऐसा होगा और वो नहीं हुआ हो। कोई पहले नहीं ही बोल सर। देता हूँ मैं, जैसे मान लो इस पे भी मैंने यूरो जीबी एक पे भी बोला लॉस कि भी नहीं हुई सर। मैंने यहाँ पे पहले बोल दिया कि अब यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये स्विंग ऑलरेडी ले लिया है। मैंने इसका गोल्ड का भी बोला कि एक बार गोल्ड में इस वाले एरिया से मार्केट में रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन आया वहां पे एक रेट कैंडल वाला 20 पिप का। एक लोड से करते तो $200 का काम था, अगर 0.1 से करते $20 बनते उस वाले मूवमेंट में। सर गोल्ड में मोमेंटम वाला सेटअप सब काम ठीक करेगा, मतलब उसी पर ट्रेड करना है हम ठीक है, लोगों अब को। इसमें बड़ा पुल बैक होगा, बड़े पुल बैक के बाद में फिर से मोमेंटम के लिए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, उस वाले एरिया से मार्केट में पास्ट टाइम सेलिंग कितनी आई है। ये देखो यहाँ से हमें दिख रही है कि मार्केट में इस वाले एरिया से ये वाली सेलिंग का सिनेरियो है, तो उसके 50% पे मैं फिर से बाय के लिए बैठूंगा, उससे पहले नहीं बैठूंगा। मतलब ये एक ही देखो, सेटअप पे काम करेंगे। ये देखो, इस वाले एरिया से बाय का सिनेरियो बन सकता है। सर स्टॉप लॉस कैसे लगा था सर, और एग्जैक्ट लिमिट? एग्जैक्ट लिमिट उसके बस नियर बाय मतलब क्या है कि उस वाले एरिया पे टेप करेगा, प्राइस टेप करने के बाद में फिर वहां से निकल जाएगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, 5 सेलिंग भी सेम ही है ना। सर वो बोल रहे हैं कि सर लाइक गोल्ड में या फोरेक्स में कोई भी मतलब ट्रेड ले रहे हैं, तो हाँ, सर उसमें कोई एक दो सेटअप सर आप बता सकते हो सर? अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए बट उस पे काम कर सके। बताया ना तो मैंने अभी जो बताया उसी पे काम करो ना। वो एक ही 50%। सेटअप सर। हाँ, एक ही 50% सेट। वाला। हाँ, ओके सर। सर पुल बैक का 2x टारगेट रहेगा फिर। फुल बैक का 2x टारगेट रहेगा। एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को हटा के, जैसे मान लो ये वाला एरिया हो गया, अभी इस वाले एरिया पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा जो मोमेंट है वो इस वाले एरिया से लगा के, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये सिनेरियो बन रहा है लगभग, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इस वाले एरिया से अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बनाई यहाँ से बाय की, मैंने इसका 2x कर दिया, मैंने ऐसे लग दिया इसका नियर बाय भी करना नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एसएल क्या रहेगा, उसका बहुत छोटा रहेगा, इसमें जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, जो वेव बनी है पुलबैक की, उस पुलबैक की वेव का 75%, ये वाला या फिर ये वाला एरिया। अब सर हमें यहाँ पे बाय करना है एग्जैक्ट, या फिर हमें यहाँ पे बाय करना है, फिर हमें यहाँ पे नीचे बाय करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट में एक तो पूरा देख लिया कि 25 हो रहा है, फिर 50 हो रहा है, या फिर 75 हो रहा है, मोस्टली 25 या फिर 50 देखते हैं अपन, ठीक है। अब पास्ट में जैसे मार्केट पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया का हम लिमिट उठाते हैं कि यार इस वाले एरिया से मार्केट ने जो फॉल किया वो कितना किया है, उस लिमिट का क्या करेंगे हम, कितना लगा देंगे, 50 लगा दिया अपन ने,
कि पास्ट में जो मार्केट गिरा था उसका 50% अपन ने लगा दिया, तो ये एक रिस्क होता है, क्योंकि मोस्टली प्राइस क्या करता है 50% से घूमता है, लेकिन अगर हो सकता है कि प्राइस 25 से घूम जाए, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क ले लो, प्राइस जैसे आपके फेवर में आए आप एसएल को बिल्कुल छोटा कर दो नहीं के बराबर, या तो क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड देके जाएगा। मैक्स टू मैक्स कितना रिवॉर्ड दे रहा है आपको, 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है यहाँ पे, कितने का है, 1:15 का। सर तो इसमें सर जो मोमेंटम आप लेते हैं सर, उसका भी सर 50% टच होना चाहिए। नहीं तो मैंने क्या बोला है, या तो 25 या 50, यहाँ पे 25 क्यों काम कर रहा है, क्योंकि पास्ट में जो सेलिंग है उसका अपन ने 50% लिया है यहाँ पे। अब यही सिनेरियो अपन यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, बताता हूँ इसको मैं। जो पास्ट वाली जो सेलिंग है ना उसका पूरा 100% इस वाले एरिया पे, यहाँ से एक छोटा सा आपका ESL, यहाँ से एंट्री और टारगेट इसका डबल, पूरे बड़े वाले पुल बैक का। कैसे सर एक बार जीपी में ट्रेड छूट गई, एक बार वो भी समझा देता हूँ, है ना, समझना मेरी बात को। जैसे 25 तो ये रहा, उसका जो पूरा 50 है, मान लो प्राइस ने यहाँ पे जो फॉल किया है, कितना फॉल किया है, इतना फॉल किया है, अभी कहाँ से घूम रहा है, उसके 50 से घूम रहा है, दिख रहा है, या तो तुम्हारी एंट्री कहाँ से बनती है, ये बनती है कहां तक, इसके 2x तक। अब ये वाली एंट्री यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि पास्ट में जो सेलिंग उसका 50% आ रहा है यहाँ पे, और ये जो करंट है उसका कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। दो चीजें मैच कर रही है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो क्या है, बुलिश है। अगर आपको ये नहीं करना है कि यार चलो ठीक है सर हमें बहुत कम रिस्क पे ट्रेड लेना है, लेकिन अगर ट्रेड परफेक्ट जाए, तो फिर आपकी एंट्री कहाँ पे होती है, टारगेट वन रहेगा आपका इसका डबल टॉप, और अगला टारगेट रहेगा इस पूरे स्विंग का 75%, यहाँ तक। इसको फिर बाकी को आप ऊपर आगे होल्ड कर सकते हो। आगे समझ में या नहीं आई, भैया यूरो यूएसडी में ट्रेड सर इसी में एक डाउट सिनेरियो था, समझ में नहीं आया। पास्ट में जब 7 बजे के अराउंड मतलब वोल्टिलिटी या कम होती है, 60 ठीक पिप है, तो और देनी इस है, समय वोल्टिलिटी ज्यादा होती है, और आपने बताया कि पास्ट का ये 100% इसको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रीवियस सिनेरियोज भी देखोगे तो ये हमेशा 50% से ही पुल बैक ले ले, मतलब मोमेंटम के लिए चला डिपेंड करता जाएगा। है। अगर यहाँ पे पुल बैक जो है, ये वाला पुल बैक मैंने देखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर पुल बैक अगर यहाँ पे बड़ा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये पुल बैक है, यहाँ पे ये पुल बैक है, यहाँ पे ये पुल बैक है, अगर पुल बैक अगर बड़ा होता तो मैं फिर क्या लेता, फिर हम फास्ट 100% लेते। 100%। ओके वो वाली बात है ना, जी मतलब अगर सर पुल बैक अगर सेम हो रहा है लास्ट दो सिनेरियो में दोनों तो चीजों उसको को ले मैच कर रहे सकते हैं। हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हम दोनों चीजों को मैच करके देखते हैं, अगर सिनेरियोस अगर अलग अलग होते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, और सेम होती है तो हम बैठ जाते हैं। पुल बैक और 50% का एरिया अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब बेटर चांसेस है ट्रेड के फेवर में हाँ, जाने के, तो राइट? फिर मैंने चांसेस ज्यादा है ना, ठीक है। ठीक है। और डबल टॉप पे आधी क्वांटिटी बुक करने के लिए क्यों बोलता हूँ मैं, इस वजह से, ये जो रीजन होता है ना। जी सर, चैट जीपीटी पे मिल गई एक। सर मेरा टाइप में मिल गया। होता है सर, फास्ट वेट करने के बाद सर ज्यादातर टाइम घूम जाता है सर। नहीं ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप इस वाले एरिया से प्राइस क्यों घूम रहा है, उसके पीछे का रीजन होगा। क्या रीजन होगा, वो रीजन शायद आप लोग देख नहीं पाते होंगे, लेकिन अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। चैट जीपीटी कि जो मार्केट का जो पूरा पहला बड़ा वाला स्विंग, उस बड़े वाले स्विंग का 2x हो रहा है उस वाले एरिया पे, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे लिमिट खत्म हो रही है, वहां से मार्केट बड़ा रिवर्सल लेगा। समझे नहीं समझे, मतलब आपकी ट्रेड कहाँ पे हो रही है वो भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि बस आपने आंख बंद करी और लपेट दिया, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा आप अगर ये करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने कहाँ पे क्या देखा, क्यों देखा, और आपने क्या गलती करी। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले एरिया को देखता हूँ, ये मैंने विक देखी यहाँ पे मल्टीपल टचेस के हिसाब से, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला सिनेरियो देखा, एक तो ये बन रहा है, एक ऊपर वाला बन रहा है। तो मल्टीपल टच अगर अपन देखें तो ये वाला एरिया आ रहा है जहाँ पे प्राइस वहां से रिवर्सल हमें दे सकता है। ये वाला एरिया, उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो कहीं ना कहीं घूमेगा। कहाँ तक घूमेगा, प्राइस बड़ा वाला रिवर्सल लेगा। बड़ा वाला रिवर्सल कितना लेगा, ये जो मार्केट ने जो पूरा बड़ा वाला वेव दिया है उसका
50%, तो कितना आता है? ये आता है यहाँ पे, यहाँ से टकराएगा फिर जाएगा ऊपर। पहला ये और दूसरा ये। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप इजीली थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको पल्ले नहीं पड़ेगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, करे कि नहीं करे। किस पे ट्रेड छूट गई ये बताओ? सीएडी सर जेपी AUCD मेरे ट्रेड लिए सर। भाई ये कौन है 11 $11 की ट्रेड। भाई इतने बड़े बड़े ट्रेड क्यों ले रहे हो? सर प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई प्रॉफिट हो रहा है तो क्या क्रूज की मतलब? सर क्रूज की बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा दिन में साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा भाई तेरा। खिलाड़ी है ये बंदा अलग ही है भाई। आपकी टेलीग्राम आईडी क्या है? आप मेरे को मैसेज करना टीम की आईडी पे। समझा यार इसको यार, प्लीज यार, ये अकाउंट खाली कर देगा, छोटा सा मुंह बना के बैठ जाएगा, फिर बोलेगा सर लॉस हो गया। जैक्सन भाई आप मैसेज करना है ना मेरे को, देखना है आप कौन हो टेलीग्राम पे, ठीक है? अभी मैसेज करो। करेंसी पेयर पे तो अभी कुछ भी उंगली नहीं करना है, ठीक है? हम गोल्ड पे अगर उंगली कुछ करें तो समझते हैं। ये वाली ट्रेड जो मैंने बताई सबसे पहले वाली, वो किसने पकड़ी? पुल पे के बाद में जो ये वाला जो मोमेंटम है 50 बिप्स का, ये वाला मैंने पकड़ी थी सर। ठीक है। पकड़ी थी दूसरा एक वापस। हाँ, दूसरा एक हमें ट्रेड मिल रहा है बड़े वाले पुल बैक को अगर हम देखें तो एक तो हो रहा है ये जो पहला वाला स्विंग उसका 2x हो रहा है इस वाले एरिया पे, लेकिन हम इसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है? क्यों नहीं पकड़ेंगे इस वाले लॉजिक को? क्योंकि ये जो पूरी वेव है उसका 50% कहीं ना कहीं प्राइस करेगा कंप्लीट, ठीक है? नीचे जगह बच रही है, ठीक है? इसका 25 इसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया। 25 कहाँ पे था? ये वाला था। तो ये रिस्की हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम इस पूरा जो मार्केट का जो पूरा बड़ा वाला वेव है ये वाला, इसको और दोनों का जो 50% वाला एरिया आ रहा है, हम यहाँ तक वेट कर लेंगे एक बार। अगर ये वाली ट्रेड अगर हमारे फेवर में अगर आती है तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है? उससे पहले हम कुछ भी उंगली नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज अपन और करेंगे कि जो प्राइस जहां से पैसा उठा रहा है उस वाले एरिया के हिसाब से जो प्राइस का 5 मिनट के हिसाब से जो पूरा बड़ा स्विंग है, मतलब टॉप से लगा के बॉटम तक का, उसका भी 50% कर लेंगे। तो वो कहाँ पे आ रहा होगा? यस, वो एग्जैक्ट उस वाले एरिया पे आ रहा है। तो मैं आपको एक ट्रेड बता रहा हूँ गोल्ड में, वो शानदार वाली 4224.73 से बाइंग का सिनेरियो बन रहा है और हम टारगेट रखेंगे इसका। हालांकि प्राइस ने नया हायर हाई नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि प्राइस ने एक अच्छे खासे बहुत टाइम तक साइडवेज होने के बाद में अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया है। ट्रेंड लाइन के सहारे
उसको नीचे आने देना पूरा, है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में मत कूदना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है कि प्राइस वहां से घूम जाएगा। मेरे को उम्मीद है कि प्राइस कहीं के नीचे तक आएगा। यहाँ पे प्रिंस में 3 कंफर्मेशन मिल गई, तो मतलब कि चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे इसका बाइक क्या हो के। गया? तो इसके 50% से डाउन आ जाएगा। नहीं, क्या आपने बोल यहाँ पे 3 कंफर्मेशन ले ली ना आपने, एक तो पूरा वेव का 50% ले लिया, पास्ट वाली सेलिंग का भी 50% आ गया यहाँ पे, और जो मैंने पुल 3 बैक है कंफर्म उसका भी आ गया, मैंने तो 3 मतलब 3 कंफर्मेशन जरूर ली है, लेकिन उसमें एक माइनस सर पॉइंट भी यूरो है। यूएसडी एक माइनस पॉइंट भी है कि प्राइस डबल टॉप बना के आ रहा है, लगभग देखा जाए तो हायर हाई बना के नहीं आ रहा है। तो उस वजह से ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए क्वांटिटी अगर जैसे मान लो मैं अगर नॉर्मली अगर 1 या 2 लॉट से अगर ट्रेड करता रहूंगा, तो मैं यहाँ पे 0.5 की ओपन करूंगा। रीजन ये, और कन्वर्सेशन के बाद में एंट्री, मतलब जो पहली वेव बनेगी उसकी 50% से फिर एंट्री होगी, डायरेक्ट एंट्री नहीं करने वाला मैं। क्या यूरो यूएसडी आ गया? सर अगर वो गोल्ड में हायर हाई बना था तो डायरेक्ट ले लेते हैं या उसमें हाँ। भी कंफर्म? नहीं, अगर हायर हाई बनाता तो मैं डायरेक्ट कूद जाता। सर मैंने यूरो यूरो यूएसडी यूएसडी में में मिस हो ट्रेड गई ली हुई थी 5,000 की। मुझसे। सर गोल्ड में 5 मिनट की अगर सुमित भाई 1 सेकेंड। भाई साहब क्या मार्केट में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या? देखो तो यार एक बार। पाँच मिनट पे न्यूज़ है सर। न्यूज का एक प्रिंस भाई एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। बोलो ना। हेलो, आपने कल बोला था ना कि वो 50% वाला आज सिखा रहा हूँ, कल कुछ और नया हाँ कॉन्सेप्ट हाँ सिखाऊंगा। हाँ 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 हाँ। तो वो रिमेम्बर हो गया क्या है, आपको नया कराना सीखना है? है? अरे भाई क्यों जो भाई, बताया, ये तो तगड़ा रिजल्ट दे रहा है ना। एक काम सर करते हैं एक पहले काम पे अच्छे करते से। भी नहीं है लोग, एक काम पे बस कहते नया नया नया। एक पे तो कर लो मेरे भाई, पहले जो चीज बताई उस पे तो काम कर लो। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे जो ट्रेड दी है, जो मैंने कल सिखाया उसी के ऊपर दिया ना, कि और कुछ लॉजिक लगाया है यहाँ पे। हाँ सर, वो ठीक है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक चीज के ऊपर काम कर लेंगे अपन, उसके बाद में आगे का सोचेंगे, जी जी सर। है ना। ठीक है भाई। ध्यान दो चीजों पे। सर क्वेश्चन कर लो। हाँ पूछो। सर मेरा क्वेश्चन बाइनरी के लिए था। मैं पूछ रहा था एक ट्रेड कब एंट्री करना है, मतलब एक कैंडल खत्म होने के बाद या बीच में कभी भी हम एग्रेसिव एंट्री कर सकते हैं? वो आपको सर ट्रेड आ रही है यूरो यूएसडी में। भाई डिपेंड करता है कि आप किस वाले एरिया पे ट्रेड कर रहे हो, उसके ऊपर मैंने 2-3 बार बता दिया। एक बार आप रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखोगे आपको समझ में आएगा। एक पे ट्रेड दिया जा रहा है। सर ये क्वेश्चन भाई ने आज मीट डाउट क्लास में भी पूछा था। क्या क्या पूछा था? सर ये क्वेश्चन इन्होंने बार बार सर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था तब मेरे को क्लैरिटी नहीं था, अभी उसका पूछ रहा क्वेश्चन आंसर मिल गया था इनको, अभी सर बार बार पूछ रहे हैं सर ये। अच्छा, मतलब पूछा था, आंसर मिल गया था, लेकिन फिर से पूछ रहे हैं। हाँ सर, ये 5 वाली क्लास की डाउट क्लास हुई थी। हाँ कल भैया ने ली थी क्लास आज। हाँ बताया था मुझे। अच्छा यूरो यूएसडी पे ये कहा था सुनो, यूरो यूएसडी पे क्लोज ना होए। हाँ यूरो यूएसडी पे क्लोज ना हो जाता सर म्यूट। यूरो यूएसडी पे ट्रेड मिल रही है। सिनेरियो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है बना के, ठीक है, देख लेना। गोल्ड पे अभी भी सिनेरियो दूर है। जब तक की प्राइस हमारे एरिया पे नहीं आता तब तक कुछ भी उंगली नहीं करना है। आज के सेशन में जो चीजें मैंने समझाई थी वो समझ में आई थी, अभी वो नहीं आई थी। बहुत अच्छे से आया भाई। सर सब कुछ समझ आ गया। समझ में बढ़िया भैया, एकदम समझ में आया मैं सब। पूछूं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज पूछना था मुझे। पूछो मेरे भाई। एक सेकेंड। कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे थे आज ही मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप हाँ। लोग ना टीम के आईडी पे मैसेज कर देना
कैसे हाँ। 0 से स्टार्ट करना है मैं कंप्लीटली बता दूंगा आपको, ठीक। राजपूत साहब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, चीजें समझ में आ रही है? बादल राजपूत। जी भैया सही है, बस वो फैमिली में कुछ फंक्शन थे तो मैंने ट्रेड नहीं किया, तो नहीं फिर कल का दिन ट्रेड वैसे करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ आपको कि आप ट्रेड करो, लेकिन जो चीजें समझा रहा हूँ वो समझ में आ रही है, उस पर काम करके देख रहे हो खुद से हो रहा है? जी भैया वो तो होता है, वो तो होता है, लेकिन बस वो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं बात वो कर हो लूंगा। जाएगा, वो भी हो जाएगा धीरे-धीरे, ठीक है। पाटीदार जी निमाड़ वाले। राधे राधे सर। एक मिनट रुक जाओ राकेश भैया। हाँ शैलेश भैया, माइक अनम्यूट कर लो। हेलो। ठीक है, चीजें पल्ले पड़ रही है नहीं पड़ रही है? सर यूरो यूएसडी में जो आपने एनालाइज किया था ना 5 मिनट पे, हाँ। वो सर डबल टॉप बना के आ रहा है सर। हाँ मैं भी यही बोलने वाला था। नहीं एक कैंडल बिल्कुल पे आनी चाहिए बात कह रहा है, सर। लेकिन वहाँ पे भैया जो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हो 1 मिनट के लिए कर रहे हैं, और ऐसे सिनेरियोस में 1 मिनट के लिए तो मिलेगा, क्योंकि मैं बड़ा वेव ले रहा हूँ। जैसे मान लो अभी आपको जो दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है? 1 मिनट दिख रहा है, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया वो किस पे किया हुआ है? 5 मिनट पे किया हुआ है, और बहुत बड़ी वेव ली है। सर एक कैंडल तो आनी चाहिए ना वहां से ना, इसलिए। हाँ, अपन में फॉरेक्स थोड़ी ना कर रहे हैं कि यहाँ पे वो करके दिया और सीधा गया, वो वाली बात है। अब ये 2x ही घूमा है प्रिंस भाई, ये जो मोमेंट हाँ है हुआ वो होगा। ये मस्त जो से बड़ी बाएंगे सर 1 मिनट में, इस वजह मैं से क्या ऊपर बोल जा रहा रहा है। हूँ, ये जो स्विंग है ना, ये वाला, ये स्विंग का 2x अपने क्या होगा, और इसका जो मार्केट में पास्ट में भी आया होगा उतना रिवर्सल कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 50% वाला उसका। ये भैया यूरो यूएसडी जो 17:02 में जो है ना, एक वेव आया था पुल बैक का, वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। मतलब मैं वॉल्यूम भी देखा नहीं था, थोड़ा एक्स्ट्रा मूव था और एग्रेसिव भी ले लिया था। बाकी कुछ गलती था क्या उसमें? जन्मे जाएगी आवाज है क्या ये? हाँ, और कौन बोलेगा? हाँ यार, भाई कहाँ था इतने दिनों से तू? साल भर बाद आ रहा है। भाई मैं रोज एक्टिव हूँ, अब टीम की मैसेज देखते ही नहीं। एक आध महीने से एक्टिव है। नहीं तो बोला तो आज ना मीटिंग में सामने वाला। आज रूम पे हो ना, जल्दी आ गया, वरना मार्केट में नहीं रहता तो नहीं भैया, नॉइज बहुत आता था। मेरी बात सुन, मेरे को ये बता कि अभी 4-5 दिन से 20 दिन से तू बोला, आज पहली बार बोला ना? हाँ आज थोड़ा जल्दी आ गया ना रूम पे, वरना मार्केट में बहुत नॉइज आता है, इसलिए माइक नहीं खोलना। आवाज को क्या हो गया है? पार्टी वार्टी कर ली क्या ज्यादा? नहीं थोड़ा सर्दी हो गया है, बहुत ठंड है इधर। अच्छा बहुत ठंड है, बहुत बढ़िया। यार ये भाई को जो नहीं जानता है, ये भैया बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि यार मैं आवाज से पहचान जाता हूँ कि कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही, कहाँ पे समस्या आ रही बताओ। ओ 17:02 यूरो यूएसडी में जो पुल हाँ बैक यूरो आया था। जीबी मैंने ट्रेड ली थी, अरे यूरो भाई, यूएसडी में। ये कौन है यार? जैक्सन भाई। अरे भाई जैक्सन भाई आपने मैसेज नहीं किया टेलीग्राम पे? 17:02 पे यूरो यूएसडी में ना? हाँ 17:02। वो मैंने वॉल्यूम भी दिखा नहीं था, थोड़ा abnormal मूवमेंट था और एग्रेसिव भी मैंने लिया था। बाकी कुछ क्या गलती थी क्या उसमें? बाय साइड के लिए हाँ गलत है। वो सर, पुल गोल्ड बैक और आ रहा है। मोमेंटम का 50 भी हो रहा था। नहीं हो रहा है। सर गोल्ड आने वाला है। हाँ दिख रहा है वो तो। ये इसका पास्ट में जो सेलिंग आ रहा है, सॉरी 19:02, 17 नहीं। वही बोल रहा हूँ मैं, 19:02। हाँ ये लास्ट पुल बैक और मोमेंटम का हाफ आ रहा था बीच में, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आ गया। नहीं तो न्यूज को इग्नोर किया मेरे भाई तुमने। हाँ थोड़ा मैं वॉल्यूम भी ऑफ कर दिया था ना, मैंने वही लगाया, वॉल्यूम की वजह से थोड़ा ऐसा न्यूज को इग्नोर कर दिया मैंने, बताया ट्रेड आ रही है। हाँ गोल्ड की ट्रेड आ रही होगी लगभग सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर मैं तो 3-4 महीने से इस फॉरेक्स पे काम कर रहा हूँ सर। गोल्ड में है ना पास्ट के एग्जैक्ट पुल बैक्स बहुत
ज्यादा बार मतलब वो रिपीट कर देता है। पर बीटीसी और इथेरियम में वो बड़े टाइम फ्रेम पे वो करता है, पर छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे अभी अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखे तो 2-3 बार ये रिपीट हुआ है, फिर जाके ऊपर गया है। पर बीटीसी वगैरह में वो 5 के छोटे वाले पुल बैक मतलब कॉपी कॉपी तो नहीं बोल सकता, मगर उस टाइप का वो कम करता है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब वो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है मेरे भाई, और क्रिप्टो करेंसी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से लिमिट ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा सर परफेक्ट क्या कर सकते हैं पर उसमें हम? सर जो आपको कल बताया ना स्ट्रेटेजी, वो मस्त काम करता सर। बीटीसी में मैं ट्राई किया था, करता होगा। बहुत बार ट्राई किया सर, ये पहले भैया जब वो बताया कल था। वाली वीडियो मिल जाएगी, मैंने कल वाली क्लास नहीं ली। भैया यूरो यूएसडी रुक जाओ, गोल्ड की एंट्री छूट गई, यूएसडी भी दूर है अभी, क्योंकि जिस ऑफिस ने रिएक्शन लिया है ना उस वाले एरिया पे। सर गोल्ड की मस्त एंट्री करनी है। मेरे को सर क्यों लग रहा है कि वो एंट्री छूट गई। सर यूरो जीपी यार ये भाई कौन है यार? डेक्सन भाई, डेक्सन डॉक्सन डॉक्सन जो भी भैया प्लीज। सारी ट्रेडर दे दो भैया एक दिन इनको। सारे कलेक्शन भाई तो थोड़े दिन तो बात भी नहीं करता, पक्का बोल रहा हूँ। भाई वो मेरे को जिस बात का डर था वही हुआ। गए 100 पेपर और क्या। ये बीच में बोलते ना ज्यादा तो फिर वही गुस्सा आती है कि यार चीजें फिर मिस हो जाती है बहुत सारी। कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी भाई बता दे कौन है, डेक्सन भाई कहाँ है? आ जाओ भैया, बता दो कौन सी डेट बता रहे थे तुम। गए $1000 हमारे तो। भाई क्रेडिट इतना मिलता क्या शेयर तेरे को रे? भैया यूएसडी में क्या हुआ समझा सकता है थोड़ा सा अर्ली? क्या हुआ? यूएसडी में क्या जल्दी ले लेगा थोड़ा सा? नहीं, यूएसडी में कुछ भी नहीं लिया है, वो होता है कभी कभार की चीजें। जैसे मान लो हमारा जो है एक सिनेरियो, मैं बड़े वाले पुल बैक को कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, उससे पहले प्राइस घूम जाएगा तो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक प्राइस मेरे एरिया पे नहीं आता तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और मैं उसका इसलिए बोल रहा था कि ट्रेड छूट गई, क्योंकि उसने जैसे मान लो जो बड़ा टाइम फ्रेम है 5 मिनट वाला, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ट्रेड जल्दी छूट गई। कर ले बड़ी। एक तो ये था यहाँ पे, दिखा। और मैं किसको कंसिडर कर रहा था? मैं इसको कंसिडर कर रहा था, बड़े वाले को, नीचे तक। लेकिन वो ये इसको कंसिडर करके निकल गया, ये वाले एरिया को। इसका 50% टेप किया, टिप करके ऊपर। अब इस वाले एरिया से अगर कुछ ना कुछ आए टकरा के फिर से नीचे तो एक अलग बात है, लेकिन और यूरो यूएसडी में मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं इसी को कंसिडर करूंगा। क्या रीजन है उसके पीछे का? अगर आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे तो मैंने जो वेव निकाली हुई है, दिख रही है आपको? मैं बड़ा वाला पुल बैक ही कंसिडर करूंगा, छोटा वाला कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है? प्लीज भाई गोल्ड क्या हो गया? और डॉलर है तो कभी भैया एक कभार बात पूछूं आपको, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। जैसे मैं अभी जैसे आपने बताया ना कल 3 सिनेरियो, तो उसमें मैं करेंसी पेयर पे कर रहा हूँ, फॉरेक्स में करता हूँ मैं, है ना।
तो जैसे गोल्ड में कर रहा हूँ ना तो चीजें मिसमैच हो रही है, और करेंसी पेयर में कर रहा हूँ ना 50%, और पास्ट का पुल बैक जो बाइंग सेलिंग के जो 50% भाई मैंने होता है। बताया ना आपको कि गोल्ड में और क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। नहीं करेंसी ऐसी पेयर की चीजें- बात कर रहा हूँ, हाँ फॉरेक्स मैं का। फोरेक्स में अगर आप करेंसी पेयर पे अगर काम कर रहे हो तो उसमें चीजें स्मूथ चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। अगर वही सेम चीज अगर आप गोल्ड में और क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा उसको यूज करने का तरीका बदल जाएगा। बात बस इतनी सी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ कभी कभी मेरा 2-3 दिन से सेल हो गया ना गोल्ड में, इसीलिए। तो आपका सेल गोल्ड में हुआ है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जी करेंसी गोल्ड पेयर में में अच्छा काम कर रहा है, करेंसी पेयर में सब चीज नहीं अच्छा क्या काम कर रहा है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है फिर, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जी आप बोल रहे हो कि मैं करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं गोल्ड उसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जितने अच्छे तरीके से सॉरी करेंसी पेयर में काम करेगा गोल्ड में और उनमें अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें कुछ चीजें एड ऑन करनी पड़ेगी हमें। मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा पहले। भैया यूनिवर्सिटी वाले भैया भी निकल गए हाथ से। चलो अब आया पैसा भैया अपने खाते में। चलो करते हैं ट्रेड थोड़ी बहुत। यूरो जेपीवाई, यूरो यूएसडी में तो जो मार्केट में जो पास्ट वाले बाइंग है उसका एक बार सिनेरियो समझते हैं, और जो पास्ट वाले सेलिंग उसके बाद सिनेरियो समझते हैं। तो इसका 75 से प्राइस घूम सकता है, एक यहाँ पे सेल की ट्रेड बन सकती है। इस वाले एरिया पे डिपेंड करता है कि पास्ट वाली बाइंग का सिनेरियो क्या था, देखते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। कैंडल क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पे होती है, इसकी अगर आसपास होती है तो लेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। पहले जैसे पैसा उठाया तो वहाँ पे जो लिमिट है एक प्राइस की वो एक ये है और एक ऊपर वाली है। तो यूरो हिस्ट्री में एक ट्रेड ले लेता हूँ। अबे देखते हैं, एक छोटी सी रिस्क लिए मैंने, छोटी सी रिस्क क्यों लिए, क्योंकि प्राइस ना 25 पे होगा ना 50 पे होगा, तो 75 पे एक रिवर्सल मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, छोटा सा रिवर्सल मिल सकता है। आप लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50% ट्रेड करना है। मैं मार्केट से लड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बुलिश है, बुलिश मार्केट में मैं सेल के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। वो चीज गलत है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है आपको वो। चलो पहली ट्रेड बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट शॉर्ट आईटीएम हुई है। ठीक है, अब देखते हैं। एक और करेंसी पे मुझे दिखाई दे रहा है यूरो जेपीवाई, मैं इस वाले एरिया से सेल के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और प्लस हाई के बाद में लोअर हाई यूरो जेपीवाई पे। कैंडल क्लोजिंग अगर वहां पे होती है बाकायदा एक रेड कैंडल वहां पे आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं यहाँ पे अग्रेसिव एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा बड़ी विक्स नहीं दिखाई दे रही, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करूंगा। रिस्की हालांकि ये ट्रेड एक, लेकिन फिर भी एक छोटा सा अमाउंट मैं यहाँ पे डिप्लॉय करने की सोच रहा हूँ। कुछ छोटा सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कैंडल का मूवमेंट थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को, नहीं करना चाहिए। कैंडल का बिहेवियर जो आप बोलते हो ना सर, आप कैसे समझ में आता है आपको, तो जो एक पुल बैक है उसके जो
3x वाला सिनेरियो है, क्योंकि 2x को मार्केट ने ब्रेक किया है, तो जो रिवर्सल जो मिल सकता है वो मिल सकता है अपने को इस वाले एरिया से। यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं रिएक्शन ले सकता है, जो मैंने रेड वाला लेवल डाला हुआ है ना, इस वाले एरिया के आसपास है। तो समझता है कि क्या कैंडल क्लोजिंग अगर वहां पे होती है, देन हम अगले वाले कैंडल पे रेड के लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है ना, क्योंकि छोटे पुल बैक भी मार्केट में काम करता है, ऐसा नहीं कि छोटा पुल बैक मार्केट में काम नहीं करता है, लेकिन क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस चीज का ध्यान रखना। क्लोजिंग अगर आपके एरिया के आसपास है तो ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड मत करो, इग्नोर कर दो चीजों को। नहीं, अगला लेवल कौन सा आ रहा है? ये वाला एरिया शॉर्ट वाला हो सकता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड तो ओपन करूंगा चाहे जो हो जाए। टॉप वाला, लेकिन जब तक प्राइस वहां पे नहीं जाएगा तब तक नहीं, प्राइस वहां पे जाना कंपलसरी है। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको मैं, क्या क्या है मैंने एक बार मैं वो फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये एक तो पूरा मार्केट का जितना सेलिंग का सिनेरियो उतना बाइंग का सिनेरियो हो जाएगा, पूरा लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, प्राइस ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया था ये वाला, उस रिवर्सल का मुझे सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। अरे यार, ट्रेड छूट गई एक शानदार वाली, कोई बात नहीं। यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड मिल रही है अपने को। ऊपर टॉप पे नहीं करेंगे। नहीं, यूरो यूएसडी का वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, नहीं तो इस वाली कैंडल पे थोड़ा जब नीचे आई थी तो फिर से बाय के लिए ट्रेड बना देता मैं एक, क्योंकि प्राइस को ऊपर तो जाना है। ये कैंडल नीचे से वीक लेके क्लोज होगी, ये देखो। देखा, थोड़ा सा नीचे से वीक लेके क्लोज होगी। सर एक डाउट पूछना था। लेकिन सर इसमें पूछो। हायर आई तो बन ही नहीं सर रही ना, जो देखा जाए तो। इसमें जो आप कर रहे हो सर इसमें, क्योंकि वो नीचे हो गया ना। नहीं, हायर आई मैं तो ये मेरे लिए कर रहा हूँ मैं, ये तो आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अपन 50% पे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, चीजें हो गई है। बस ये कि आपको जो मैं जिस तरीके से चीजों को देखता हूँ ना, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूँ। मतलब मुझे एक टाइम पे कितनी चीजें दिख जाती है, मैं क्या क्या चीजें समझता हूँ और चार्ट के ऊपर कि हाँ यहाँ से मैं ये भी देखता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ। जैसे मान लो इस वाले एरिया पे मैंने क्या देखा कि प्राइस में ऊपर जगह बच रही है, प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं जाना है, तो वो वाले सिनेरियो जो होते हैं छोटे छोटे कि यार हाँ यहाँ पे ये चीज हो सकती है, यहाँ पे ये चीज हो सकती है, उन सिनेरियोस को देख के जो चीज आती है ना दिमाग में, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर मेरा एक क्वेश्चन है सर इसी में। हाँ बताओ। सर आवाज कट रही है भाई आपकी। सर अब आने लगी साहब। हाँ आ रही है। सर आप एक बोल बार रहे जैसे कि वो उस वाले पैर में कि बिकले के क्लोज होगी कैंडल। हाँ तो सर जैसे कि सर उसकी लिमिट नहीं बढ़ जाएगी सर, आपने जो लेवल बोल रहे थे वहां पे सर मैं ट्रेड लूंगा। कैसे? सर जैसे कि अभी ये रेड कैंडल बनी थी सर, इससे मतलब फर्स्ट वाली रेड। हाँ ये वाली रेड वाली बनी थी। हाँ तो सर हाँ। आप बोल रहे थे ऊपर गैप छूट रहा है, उस गैप के पर जाएगी जब मैं ट्रेड लूंगा। नहीं, मैंने ये बोला था कि ये वाली कैंडल अगर मुझे टाइम से अगर मौका दे देते नीचे, तो मैं इसी वाली कैंडल पे अग्रेसिव एंट्री बना देता ऊपर से बाय के लिए इस वाली कैंडल पे, ताकि मेरी एंट्री यहाँ पे होती है और ये कैंडल नीचे छोड़ के बनती, और वो हुई। नहीं सर, आपने इसके पहले बोला था ऊपर जगह बच रही वहां पर जाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा उस लेवल पे रिवर्सल के लिए। वो भैया 3x पे आप लेने के लिए बोल रहे थे ना वहाँ। हाँ तू गया नहीं ना भाई वहां पे, आज अगर जाता मैं वैसे नहीं लेता। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन क्या वो नहीं जा पाया। मतलब मार्केट ने एक तरीके देखा जाए तो इंटरनल इंस्ट्रक्शन में डबल टॉप बनाया,
नहीं सर, जैसे अगर जाता तो सर ऐसे एक रेड कैंडल लगा तो फिर लिमिट नहीं बढ़ती? आप बोलते हो कि इधर पे फिर ज्यादा भाई हो बढ़ती जाएगा। ना, बढ़ती, लेकिन उसका भी तो 2x हो रहा था। जी सर। मेरी जान, जो ये पुलबैक है, इस पुलबैक का भी 2x हो रहा था, उस वाले एरिया पे नहीं हो रहा था। जी सर, हो रहा था। वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी सर। अच्छा, और सर आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, कोई किसी किसी ने कुछ बोला। हेलो सर। हेलो। हाँ जी मेरे भाई। हेलो। हाँ जी बताओ। हेलो, बोलो 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 बोलो, सुन रहा हूँ मैं। जैसे सर ये आपको 50% पे ट्रेड लेनी है एक, हाँ और अभी कैंडल जैसे आपकी ये रेड बन रही है और अभी एकदम से ग्रीन बन जाए लास्ट मोमेंट के 5-6 सेकंड में, और वही आपके 50% हाँ। पे टच हो रही है, तो हमें लेनी चाहिए ट्रेड? नहीं नहीं लूंगा, क्योंकि कैंडल का जो बिहेवियर रहेगा वो बहुत अग्रेसिव रहेगा, और वहां पे फिर सिनेरियो चेंज होगा। जैसे मान लो ये वाली कैंडल है, ठीक है, अब हाँ, ये ये रेट लास्ट से में बन सडनली अगर जाती ये है। लास्ट के 5 सेकंड में अगर ये 50% में जाएगी, तो वहां पे करने का रिस्क होगा, क्योंकि वो एकदम से प्रेशर आ रहा है। वो प्रेशर क्या कर देगा आपका, पूरा खेल बिगाड़ देगा। सर मेरा क्वेश्चन था। बोलो मेरे भाई। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे मोबाइल में ट्रेड करते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारा चार्ट मतलब करने जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो एक ही चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं कि एक ही पेयर पे? एक ही पेयर पे, लेकिन वहां पे फिर आपको ट्रेड्स बहुत टाइम में मिलेगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलेगी, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर उतना अगर पेशेंस है कि हाँ आप रुक सकते हैं, देन आप बिल्कुल डेफिनेटली आप वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, पर ये कि बहुत टाइम में आपको ट्रेड्स मिलेगी। जैसे मान लो अभी हम 4 करेंसी पैर खोल के बैठे, तब भी अपने को बहुत टाइम में, मतलब एक ट्रेड ढूंढने में अपने को 10-10 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करूं, 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के काम करूं, तो मेरे को हर 2 मिनट में ट्रेड मिल जाए। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हर कोई कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन में ही रहता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों किया, क्या किया, फलाना डीमा का, ये वो। इसलिए मैंने सिर्फ एक चीज बताई कि हम 50% पे ही काम कर रहे हैं अभी। जब तक वो एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से परफेक्ट नहीं होता, बाकी चीजों को अपन अवॉइड करेंगे करने के लिए। ठीक है। हेलो। हम्म। बस खत्म कर रहा हूँ। हम्म। आया समझ में? चलो, काफी आज के लिए इतना। 2 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं ना, हो गए ना 2 घंटे के आसपास। गोल्ड वाली ट्रेड क्या छूटी है भाई यार। सर गोल्ड में कुछ सर बता जैसे दो। 50 वाले पे टाइम सर लगता है, योर फास्ट जीपी वाई ट्रेड में कौन ट्रेड आ रही कौन सर, पे योर मतलब जीपी। ये कौन है भाई, इसको बाहर करो क्लास से। इसके चक्कर में आज है ना बहुत दिमाग खराब है मेरा। क्या मस्त मोमेंट छूटा भाई यार, 13-14 डॉलर का। छूटा नहीं छूटा, आप सभी लोगों के सामने है, बता दो। छोटा है भाई। यस सर, सर यस प्राइस सर। तो क्लियर आएगा। 5 मिनट वाला डेक्शन भाई यार प्लीज यार, रिक्वेस्ट है मेरी यार, मैं बाहर कर दूंगा। बीच बीच में हद से ज्यादा बोलोगे तो फिर दिक्कत होगी। सर यहाँ पे ये, सर वहां पे वो, मेरा दिमाग फिर कहीं और चलने लग जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मुझे चीजें मेरे हिसाब से करने तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप सिखाने मत आओ यहाँ पे, आप सीखने आओ प्लीज। क्या हेलो दिखा सर, रहे हो मैंने भैया? डेक्शन भाई क्या दिखा रहे हो? माइक ओपन करना इनका जरा। चार्ट देखो, 10-12 ट्रेड। भाई मुझे पता है आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 15-20% लोग हैं ऐसे जो डेली का बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हर जगह पे टोकोगे। बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं उससे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ उससे। चीजें छूट जाती है, निकल जाती है। ये तुम्हारे सामने आपको मजाक लग रहा है, लेकिन ये 1700 का मोमेंट गया।
सर हमारा भी दिमाग खराब हो गया सर। हेलो सर। सॉरी 170 पिप का मूवमेंट का 1700 पिप बोल रहा हूँ मैं भी, क्या दिमाग खराब हो गया मैं। सर ये कैप्चर किया तो क्या ही मजा आता था ना सर। सर ये एक्सयूडी की ट्रेड क्यों छूटी थी, वजह बताना फिर से। क्या हुआ? ये गोल्ड की ट्रेड कैसे छूटी थी हमसे, वजह बताना फिर से। मतलब गुरु मिस कैसे बताया हुई ना, हमसे। फुल ब्रेक 50%। सर छोटे वाले पुल बैक का मैंने 50%। मैंने ट्रेड ली वापस इको हो रहा था भैया पुल बैक और मूवमेंट का 50%, दोनों से नहीं जो साथ में आ रहे थे। तो पहला टारगेट होता है हमारा डबल टॉप तक, और अगला टारगेट होता है इसका 75 तक, उससे अगला टारगेट होता है इसके 2x तक। समझाओ एक बार फिर से। ये और प्राइस कैसे छोड़ गया, वहां से कैसे आप एंट्री बना लेते, क्या चीज हो जाती। तो भैया ये जो प्राइस है यहाँ पे जो जिगजैग किया है ना, इसका 2x दिख रहा है आपको। कैंडल का रिजेक्शन, अगले वाले कैंडल आई नीचे फिर से, लेकिन जब तक हमने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हम उसको बचा नहीं पा रहे। ठीक है चलो मिलता हूं, ठीक है ठीक है बोल। ठीक है डन। सर एक क्वेश्चन था। सर मैंने गोल्ड की ट्रेड ले ली थी, लेकिन मैं बीच में बता रहा था, लेकिन जैक्सन नहीं है, इसकी इतनी आवाज तेज होती है कि बंदा कुछ बता ही नहीं सकता है। भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 27 से मेरी एंट्री लग गई थी, एक लॉट से गया और मैं 39 में निकल गया था सर। सर जी गोल्ड में आप किधर से कर सकते हैं, तो भी सिनेरियो क्या होगा सर? गोल्ड में कोई सिनेरियो थे? भाई ऐसा होता है ना कि एक बार ट्रेन निकल जाए तो फिर उसमें मत बैठा करो। भैया मुझे भी एक हिलाया, आप मुझको नहीं कहते मेरी जान। मैंने पहले भी ये बात बहुत बार बताई है कि एक बार जब निकल गई और फिर से अगर तुम बैठोगे तो हो सकता है कि प्राइस फिर से वहां पे डबल एक बार एंट्री करने आए, आपका ऐसे नहीं चलेगा, कब लपेट दिया वो चीजें। फिर ऐसा है ना कि छोड़ दो फिर उसको, मतलब ऐसा है ना कि यार अरे हाथ दिया निकल गया, फिर उसको वापस नहीं बुलाना कि आप फिर से, या फिर दौड़ते हुए नहीं जाना उसके पीछे, वेट कर लो, कल फिर से कुछ अच्छी एंट्री मिलेगी। तो पूरा दिन चलेगा सर, कौन बंद हो रहा है? अगर आप सर अब जैसे मान लो आज भी था सिनेरियो था, जैसे आज का, आज भी मैं हर के पे बीच में बोलते थे चलो ठीक यहाँ से भी कर लो, यहाँ से ये हो रहा है, वहां से हो रहा है, वो चीज गलत हो जाती है। फिर एक जो चीज परफेक्ट होती है ना वो परफेक्ट होती है, फिर बाद में फिर वो काम चलाने वाली सरकार होती है, और वो चीज अपने को पसंद नहीं है। सर माइंड तो इतना अच्छा काम नहीं करता ना, फिर इधर उधर फिर वहाँ पे इंसान फोमो में आ जाता है। जैसे मान लो जो एक परफेक्ट एंट्री होती है वो हो गई, उसके बाद में वो कहीं पे एंट्री बना रहा है कि यार यहाँ से ये भी कर लो, वहां से वो भी कर लो, तो फिर जो उसके डिसीजन है ना वो उसके ट्रेड लेने के पीछे के डिसीजन नहीं है, वो उसकी फिर फोमो में पैसे बनाने के पीछे के डिसीजन है कि यार मुझे यहाँ से इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। वो फिर दिमाग कहीं और चलता है, और वो डिसीजन 90% गलत होता है। उसकी अमाउंट का जो रिस्क का जो है पूरा लफड़ा वो चेंज हो जाता है, वो सारी चीजें इधर उधर हो जाती है, और उसमें फिर हाथ में कुछ नहीं आता, फिर उसको माइनस में ही जाना होता है, वो वाली चीज होती है। अनिल भाई क्या बोल रहे हो सर? और साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाता है सर। अनिल भाई हाँ अनम्यूट करो। सर मैंने एक एंट्री बनाई थी सर JPY पे, सर आप देख सकते हैं। भैया मैंने बंद कर दिया, तुम बहुत पुराने हो, तुमको पता होगा सही है गलत है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सही लगा था। हाँ बस तो फिर बात खत्म हो गई। ये तो जो वो नए नए लोग आए 2-4-5 दिन के 10 दिन के, उनको पूछने की जरूरत है। जो लोग पुराने जैसे मान लो नोट 1666 हो गया, जन्म जया हो गया, तुम हो गए, अपने सत्या भाई हो गए, तो इन लोगों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जयवीर भाई हो गए हमारे, तुमको तो पता है कि क्या सही क्या गलत कर रहे हो। सर ये बीच बीच में बोलते क्या सर, इनको प्लीज बंद करा। अपने आप ही पता चल जाता है कि यार तुमने क्या गलती करी है, तुम्हारी एंट्री सही भी है नहीं है, गलत है क्या है क्या नहीं है, तुमको तो पहले ही पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो तो जो भी नए नए जो आए हैं भर्ती हुए हैं, उनको बार बार पूछने की जरूरत है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी जिन लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है उनको तो देख के पता चल जाएगा कि यार तुमने सही किया है फिर गलत किया है। और ऑलरेडी डाउट क्लास हमारी टीम लेती है, तो टाइम निकाल के एक बार उसमें आ जाया करो। जो लोग नए हैं ना, तो 1-1.5 घंटे में तुम्हारे वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। आज शायद 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग आज भी ली थी साथ में टीम वालों ने,
शायद नहीं ली थी। हाँ ली थी। फिर बहुत तो अच्छी हो कोशिश रही करता हूँ कि हो जाएगी। और सर डाउट कोशिश क्लास करो बहुत ज्यादा नहीं पता, एक भाई मिल गया मेरे को आज इंदौर में। कौन? पता नहीं कौन था वो मतलब मैं पैदल पैदल सिग्नल क्रॉस करके जा रहा था, उसने मुझे दूर से देख लिया। वो मेरे पीछे पीछे आया, शायद मुझे पता नहीं है कि पीछे आया, फिर खड़ा रहा। तो मैं अंदर हॉस्पिटल गया था, उधर से आने में वो भैया वेट कर रहे थे। मैं उधर से आ रहा हूँ, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे देखे जा रहा है देखे जा रहा है देखे जा रहा है। उनको भाई पागल है क्या? उनको हाँ भैया। बोले सर मिलना था आपसे, मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे। तो चलो ठीक है चाय पी लेते। फिर भाई सब में चाय पी मैंने बढ़िया से। होता है यार। सर दुबई भैया का दुबई प्लान का सर है। हैदराबाद अगर मुझे मिलना हो तो कैसे मिलूंगा? दिमाग खराब हो जाता सर भैया दुबई सर का अनाउंस हैदराबाद कब करूंगी आना तब बोले करें सर? भैया प्लीज। नहीं मैं बता दूंगा, मैं डाल ठीक दूंगा है। डाल दूंगा। चलो इनफ फॉर द डे, मिलते हैं कल। आज के सेशन में मेरे को उतना मजा आया नहीं, क्योंकि मेरी 2 ट्रेड छूट गई। वो 2 ट्रेड के पीछे मेरा दिमाग इतना खराब हुआ। तो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं कल करेंगे। दूसरा ये कि सिर्फ एक चीज पे काम करना है, 50% पे। ट्रेड चाहे बहुत देर से मिलेगी चलेगा। आज भी मैं चाहता तो हर कहीं पे मैं बता सकता था कि यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, लेकिन मैंने सिर्फ एक उस 50% वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वेट किया। हमें मुश्किल से 4 या 5 ही ट्रेड मिली उस पर। वो जो ट्रेड्स मिली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो मैं उस पर ट्रेड करके दिखा नहीं पाया आप लोगों को। आई होप कि आप सभी ने उस पर कुछ न कुछ किया होगा। और जो खुद से कर रहे होंगे वहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी कुछ भी अगर दिक्कत आती है उन चीजों को लेकर देना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टीम की आईडी पे। और नहीं तो फिर कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। और प्लीज जिन भी लोगों को समस्याएं आ रही है वो टाइम निकाल के टीम की आईडी से, जो लोग ये मीटिंग लेते हैं हमारे टीम मेंबर्स, 1 घंटे 1.5 घंटे का मीटिंग का जो सेशन होता है डाउट क्लास का, वहाँ पे आ जाया करो। तो जो समस्या है आपकी वो दूर हो जाएगी। और नहीं तो फिर जो तो लास्ट में तो मैं हुई सही। ठीक है, कल का जो भी टाइमिंग रहेगा बता दूंगा आप लोगों को मैं। वही रहेगा मोस्टली 7 से 8, 8 से 9 वाला 2 घंटे का अपना। ठीक है, डन है। परफेक्ट, डन डन। चलो मिलता है, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। ठीक है, डन। सर्दी हो गई नहीं?